दोस्तों, मैं रानी आज आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास 6 का हिस्ट्री का मतलब एनसीईआरटी पर आधारित आज 4 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जिसमें से आज हम 5 चैप्टर का देखने जा रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है मतलब कि राज्य राजा किस प्रकार से मतलब धीरे धीरे बदलता गया शासन, उसके बारे में। फर्स्ट है पॉइंट शासक, अर्थात मतलब शासक। हम जिस अभी पढ़ रहे थे 4 चैप्टर में, उसमें से हम लोग ने ये देखा था कि शासक जो होता था वो ना तो लोगों पर शासन करता था और ना ही मतलब कि उन लोगों से कर वसूलता था और ना ही तो वंशानुगत होता था। तो हम उसी में आगे देखते हैं कि शासक अर्थात शासक जो था वो धीरे धीरे मतलब उसका जो था कार्य वो बदलता गया था, जिसमें है कि 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि राजा बनने का जो प्रक्रिया था वो धीरे धीरे समय के अनुसार बदलता गया, जिसमें से है कि अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने का जगह होता था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो शासक वर्ग था वो धीरे धीरे 3000 साल पहले से शासक का जो बनने का जो राजा बनने का जो प्रक्रिया था उसमें बदलाव आया, जिसमें से अब ये होने लगा कि जो राजा था वो एक अश्वमेध यज्ञ करता था और एक घोड़ा जो रखता था उसे छोड़ दिया जाता था, तो अश्वमेध यज्ञ करता था। और उसके बाद जो अश्वमेध यज्ञ करता था वो राजा बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। और फिर पहले जो राजा था वो जन का राजा हुआ करता था या शासक हुआ करता था। अब उसे जन का शासक या राजा ना कहकर अब उसे जनपद कहा गया। अर्थात जनपद मतलब ऐसे स्थान को कह सकते थे जहाँ पर जनता अर्थात मनुष्य बसा करते थे एक जगह इकट्ठा होकर, उसे हम जनपद कहते थे। अर्थात एक प्रकार का मतलब जगह हुआ या गांव शहर अभी के रूप में स्टेट जैसे है उस प्रकार से उस समय जनपद हुआ करता था। अगला है कि अश्वमेध यज्ञ। जो अश्वमेध यज्ञ था वो आखिर था क्या, उसके बारे में देखते हैं कि इस यज्ञ में घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वह अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से युद्ध करना होगा। अगर उसे अरे दिया तो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली है। यज्ञ पुरोहितों द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजा को आमंत्रित किया जाता था। अर्थात कहने का अर्थ तो जो है कि जो अश्वमेध यज्ञ था उसमें एक घोड़ा का यज्ञ किया जाता था और उस पर उस राजा का नाम अंकित मतलब लगा करके उस राजा को उसके जो आदमी या सैनिक वगैरह के देख रेख में नियंत्रण में छोड़ दिया जाता था चरने के लिए। और वो घोड़ा अगर सही सलामत तो वापस फिर आ जाता था तो जिस एरिया में वह घूमता था वह एरिया उस राजा का हुआ करता था। अगर उसी दौरान अगर उस घोड़े को कोई राजा रोक ले तो अश्वमेध जो राजा किया है उस राजा के साथ उसे युद्ध करना पड़ता था। और अगर नहीं रोका घोड़े को तो इसका अर्थ ये होता था कि जो राजा अश्वमेध कराया है वो राजा उस राजा से शक्तिशाली है, इसका अर्थ ये। और इस यज्ञ को उस समय पुरोहितों के द्वारा किया जाता था, जिससे बहुत सारे राजा शामिल हुआ करते थे। अगला है कि उस समय उत्तर वैदिक काल में अर्थात किस प्रकार के ग्रंथों का रचना हुआ था। तो जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए थे उसे उत्तर वैदिक काल में रचा गया था, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या उपनिषद, ये जो सब है उसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। अगला है कि वर्ण व्यवस्था। अर्थात वर्ण व्यवस्था कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था। हम पहले भी देख चुके थे कि जो उस समय समाज था वो 4 पर मतलब वर्ग में विभाजित था, जिसमें से फर्स्ट है ब्राह्मण। कि ब्राह्मण जो थे वो वेदों का अध्ययन करते थे या अध्यापन करते थे या यज्ञ करते थे। जो ब्राह्मण वर्ग के जो लोग थे वो लोग वेदों का
अध्ययन करके लोगों को सुनाते भी थे और यज्ञ द्वारा यज्ञ वगैरह भी, पूजा अनुष्ठान वगैरह भी करते थे। दूसरा है क्षत्रिय, कि युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। इनका जो कार्य था उस समय वो था युद्ध करना और लोगों का सुरक्षा प्रदान करना, ये उनका कार्य था। अगला है कि वैश्य। वैश्य अर्थात करते क्या थे, ये लोग जो थे वो कृषक, पशुपालन और व्यापारी, मुख्यतः कृषक, पशुपालन और व्यापारी ये लोग हुआ करते थे। चौथा है शूद्र। शूद्र जो थे वो तीनों वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की दास हुआ करते थे, अर्थात कहने का अर्थ है कि सेवा करते थे। तो उस वक्त जैसे एक राजा का 4 पुत्र था, जो वेदों का अध्ययन किया वो ब्राह्मण कहलाता था, जो मतलब शरीर से बलिष्ठ हो और लोगों को संरक्षण प्रदान करता था वो राजा कहलाता था। उसके बाद वैश्य, जो कृषि, पशुपालन या व्यापारी वगैरह में जाता था वो वैश्य कहलाता था, और जो लोगों के सेवा करके थोड़ा पीछे रहेगा उसे शूद्र में रखा जाता था। उस समय जो था कि जाति पर आधारित वर्ग ना हुआ करता था, वो कर्म पर आधारित हुआ करता था। हम इससे पहले भी देखे कि उस समय जो वर्ग था वो कर्म पर आधारित हुआ करता था। तो ये आज के लिए है, फिर देखते हैं कल। थैंक यू।